अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का जो व्लॉग है इसमें बहुत ही मज़े का होने वाला है वो इस वजह से क्योंकि मैंने ना आज जो है ना वो खाने से की है छुट्टी, क्योंकि मैंने आज बहुत ज़्यादा काम किया था। मेरे इन लॉज वगैरह आ रहे हैं मेरे घर और ईद जो है वो उन्होंने मेरी तरफ ही जो है ना वो गुजारनी है। सो मुझे था कि मैं बस घर की सफाई अच्छे से कर लूँ और घर की जो सफाई थी वो तो हो थी ही करने वाली, लेकिन इसके अलावा जो मेरी कबर्ड थी ना, अलमारियाँ थी जो, वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि डेली जो है वो कपड़े चाहिए होते थे पहनने के लिए। और सर्दियों के गर्मियों के जो कपड़े हैं वो सारे मिक्सअप हुए हुए थे ना, बच्चों के भी, मेरे भी, हस्बैंड के भी। तो इस वजह से ना अब मुझे ये था कि गर्मियों के जो कपड़े वो मैं सामने सामने करूं और सर्दियों के जो कपड़े वो मैं पीछे कर दूं, ताकि जिनकी ज़रूरत है बस वही सामने नज़र आ जाए। तो सबसे पहले मैंने मोहित लोगों की और दायान की जो है ना वो अलमारी सेट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है ना वो अपनी अलमारी को खुद ही देखते हैं ना। तो फिर मैंने क्या किया कि जीन्स जो सी थी वो हैंगर्स कर दिए और जितनी भी शर्ट थी ना वो तय लगा के नीचे रख दी थी। इसके अलावा जितने भी इनके स्पोर्ट्स के कपड़े थे, शॉर्ट्स थी ना, उनको मैंने कर दिया था एक साइड पर, और जो जैकेट्स वगैरह थी वो भी मैंने लेफ़्ट साइड पर कर दी थी ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। और अब बारी थी जी मेरे कपड़ों की। आपको पता है हमारे जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही होते हैं और मेरी इसी अलमारी के अंदर ही मेरी सर्दियों के कपड़े भी थे, गर्मियों के कपड़े भी थे, फैंसी कपड़े भी इसी में ही थे। तो फैंसी कपड़े जो है, हम यकीन करें कि मैंने ये एक दफ़ा भी नहीं पहना हुआ ड्रेस, ये वाला जो था ना बेज कलर का। और ये जो है ना मैंने लिया था एम्ब्रोजिया का, मैंने ये एक दफ़ा सिर्फ ईद पे पहना था, उसके बाद मैंने इसको दोबारा कभी भी नहीं पहना। और ये जो मैंने मैक्सी ली थी ना नेट की, ये भी मैंने एक ही दफ़ा पहनी थी। और ये भी एम्ब्रोजिया की ड्रेसेस हैं दोनों, ग्रीन और ऑरेंज कलर का, ये भी मैंने बिल्कुल भी नहीं पहना। और ये जो लाइट सा कलर है स्काई कलर का, ये मैंने ईद पर पहना था, बकरा ईद पर एक दफ़ा पहना था। और यहाँ पर जो थे वो मेरे, जो मैं डेली कपड़े पहनती हूँ, ये वो वाले हैं सारे। इसमें भी लॉन के और विंटर के ना कपड़े मिक्सअप हुए हुए थे। यहाँ पर जो है वो कुछ मेरे जीन्स वगैरह थी, कुछ मेरे जो स्कार्फ़ हैं वो थे, कुछ स्टॉलर्स थे वो पड़े हुए थे। एनीवे सबको मैंने बाहर निकाला और इसमें से मैंने की सेपरेशन कि मैंने कौन से कपड़े जो वो रखने हैं और कौन से कपड़े जो वो चैरिटी में देने हैं या मैंने सेल करने हैं। तो ये जो मैक्सी है ये बहुत ही खूबसूरत थी, नेट की। मैंने एक दफ़ा सिर्फ पहनी थी, मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी और उसके बाद है ना मैंने ये बिल्कुल भी नहीं पहनी है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है ना कि इस तरह के कपड़े जो है ना वो पहने नहीं जाते हैं ना। और यहाँ पे आना जाना भी बहुत ही कम है, यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह नहीं है, तो इस वजह से यूके में तो बहुत ही कम होता है। हाँ, अगर आप पाकिस्तान में जाओ तो वहाँ पे ये होता है कि आप आना जाना होता है तो फिर आप पहन लेते हो। अच्छा, ये वाली मैक्सी बिना मुझे उस ज़माने में आती थी जब मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, फिर मैंने अपना वेट बहुत गेन कर लिया, उसके बाद में दोबारा शुक्र है कि अपने वापस पहले वाले वेट पर आ गई। एनीवेज़ ये मैक्सी भी मैंने मारिया भी की ही ली थी और ये यकीन करें मैंने 2 दफ़ा ही पहनी है बस, उसके बाद ये ऐसी कैसी पड़ी हुई है। और ये वाला ड्रेस भी मेरा चैरिटी में जाएगा और उसके अलावा और भी फैंसी ड्रेसेस थे वो भी चैरिटी में जाएंगे। और ये जो दोनों ड्रेसेस हैं ये भी मैंने बस 2-3 दफ़ा ही पहने थे, इनको भी मैं चैरिटी में डालूँगी। ये जो मैंने मैक्सी बाय की थी ना वाइट से कलर की, ये मैंने शी इन से बाय की थी और ये बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन मैंने जब इसको बाय किया तो मुझे पता नहीं चला था, इसके जो बाजू थे ना वो कंफर्टेबल नहीं थे, मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रही थी। फिर मैंने इसको जो है ना वो रख दिया था साइड पे, एक दफ़ा भी नहीं पहनी, अनटच है बिल्कुल ये। और यहाँ पे फाइनली जो है ना वो मेरी सारी की सारी कबर्ड जो है वो डन हो गई थी। नीचे जो है ना मैंने सारे कुर्ते रखे थे, जितने भी कुर्ता थे। यहाँ पे मैंने रखी थी अपनी सारी जीन्स और लेफ़्ट साइड पे रखे थे मैंने सारे स्टॉलर्स, अपने स्कार्फ वगैरह। और ऊपर जो है ना वो सारे के सारे मेरे आ गए थे 3 पीस ड्रेसेस। और लॉन के ड्रेसेस मैंने अपने फ्रंट पे रखे थे और जो विंटर के थे वो बैक साइड पे रखे थे। और ये जो मेरे ड्रेसेस अपनी रिसेंटली बाय किए थे, जो आपने आपके साथ शेयर भी किया हुआ था कि मेरी समर कलेक्शन है, तो ये 4 ड्रेसेस ही मैंने ली थी, क्योंकि अभी समर जो है ना यहाँ पर सिर्फ 2 मंथ ही बस कह लें आप, मुश्किल से रहता है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे ना प्रॉपर तरीके से गर्मियाँ स्टार्ट नहीं हुई हैं। अभी भी जो है ना हम लोगों को घर में भी ना एक हल्का सा ना ऊपर अपर पहनना पड़ता है, कोई भी कार्डिगन वगैरह इस तरह की चीज़ ना। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है ना वो कबर्ड भी सेट हो गई। मुझे खुशी हो रही थी कि शुक्र है कि सारे कपड़े जो वो मेरे सामने सामने आ गए हैं और मुझे पता चल गया है कि कौन से जो है ना वो ड्रेस मैंने पहनने होते हैं। और इसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड की बारी आ गई थी कबर्ड की। तो इनकी जो अलमारी वो भी मैंने अच्छे से प्रॉपर से सेट कर दी थी। सारी की सारी जीन्स जो है ना वो मैंने नीचे हैंगर कर दी थी। इनकी जितनी भी जो है ना वो शर्ट्स थी वो मैंने ऊपर करके हैंगर कर दी थी, ताकि ना इनको सामने इजीली नज़र आ जाए। ये देखिए, बहुत ही इनकी तो बहुत ही नाइस हो गई थी, क्योंकि लड़कों के कपड़े थोड़ा थोड़े भी होते हैं और एक एक पीस होता है। इनकी एक शर्ट होती है, एक जीन्स होती है, हम लोगों की तरह 3 पीस थोड़ी होते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे बैग्स आ गए हैं जी। बैग्स को भी मैंने प्रॉपर तरीके से ना सेट कर दिया था। बैग्स में से भी काफ़ी सारे जो बैग थे ना वो मैंने जो है ना वो चैरिटी में डाल दिए थे। वो इस वजह से कि जो बैग मैं नहीं लेती थी फ़ायदा नहीं था उनको पास रखने का ना। तो जो बैग मैं यूज़ करती हूँ, जो मुझे पता है कि मैंने यूज़ करने हैं, वो मैंने ना निकाल के साफ़ करके उनको ना अच्छे से करके सामने रख दिया था, ताकि मुझे ना आसानी हो जाए। तो ये देखिए जी मेरे सारे बैग्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के भी हैं और नॉर्मल भी हैं। कुछ मैंने प्राइमर्क से भी लिए हुए हैं, ये नहीं कि मैं प्राइमर्क के भी बैग नहीं यूज़ करती, मैंने शीन से भी मंगवाए हुए हैं।
मुझे जहाँ से भी बैग जो है ना वो अच्छे लगते हैं मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना बैग्स की बहुत ज़्यादा ना एक जिसको कहते हैं ना क्रश है कि मुझे हर कलर के बैग मेरे पास होने चाहिए। मुझे ड्रेसेस के साथ बैग्स जो है ना वो लेना बहुत अच्छा लगता है मैच करके ना। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर सारे के सारे हैंगर जो बच गए थे ना वो मैंने उठा लिए और उनको मैंने रख दिया था, सेव कर दिया था, क्योंकि अभी जो है ना वो मैंने लेने थे मोहित के कपड़े, क्योंकि मोहित के बिल्कुल भी कपड़े जो है ना नहीं निकले थे। मैंने सारे के सारे ना उसके विंटर के कपड़े चैरिटी में डाल दिए, समर के कपड़े तो निकले नहीं थे क्योंकि वो माशाल्लाह एकदम से उसकी हाइट हुई है, तो कपड़े जो है ना वो उसके बिल्कुल भी उसको पूरे नहीं आए थे लास्ट ईयर वाले। और शूज़ भी मैंने आज ना इतने ढेर सारे चैरिटी में डाले ना, यकीन करें पूरा एक बड़ा बैग जो है ना ब्लैक कलर का वो मैंने साइड पर कर दिया था। और यहाँ पे ना मैंने सारे के सारे जो शूज़ थे ना उनको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया था जो मैं पहनती हूँ। अच्छा, मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि ये जो सारे शूज़ आप देख रहे हैं ना, ये मेरे डेली रूटीन की शूज़ नहीं है, ये मैं कभी कभी पहनती हूँ जब मुझे कहीं पे जाना होता है, स्पेशल जगह पर, जैसे कोई दावत हो गई है, हमने कहीं बाहर रेस्टोरेंट पे खाने खाने के लिए जाना है या कुछ इस किस्म की बात होती है। लेकिन नॉर्मल जो कैजुअल जो शूज़ होते हैं ना वो मेरे पम्प्स होते हैं या मेरे बहुत ही फ्लैट किस्म के मैंने शूज़ रखे हुए, वो बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं उसके अंदर, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ना सर्विस है बाहर की ना, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना, कभी कुछ, तो इस वजह से मैं वो शूज़ पहन के जाती हूँ बाहर जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं अपने आप को बहुत ईजी फील करूँ ना, ट्रेनर्स हो गई या इस किस्म की कोई चीज़ हो गई। तो जी अब हम लोग जा रहे थे खाना लेने के लिए, मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोन किए क्लासिक पे, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि बिल्कुल इफ्तारी का टाइम होने वाला था। आई थिंक 30 मिनट सिर्फ रह गए थे, और इस टाइम ना ये लोग फ़ोन बिल्कुल भी नहीं उठाते, बिज़ी कर देते हैं जानबूझ के ना, ताकि हम लोगों को ना किसी का फ़ोन पे ऑर्डर ना लेना पड़े, जिसने भी आना हो ना वो आके रेस्टोरेंट पर ही ऑर्डर करे। तो एनीवेज़ हम लोग यहाँ पे आ गए थे, और मेरा जो है ना वो अभी तक नंबर नहीं आया था, मैं वेट कर रही थी कि मैं इनको जो है ना वो अपना ऑर्डर दूँ। मसाला फिश नान क्या डालना है ऊपर? सैलड सैलेड चिकन बीनस या मैनेज नहीं डालना? नो ठीक है। चिकन टिक्का नान सैलेड चिली नो नथिंग प्लेन प्लेन एंड चिकन बर्गर या सैलेड मैनेज। ये चिप्स में क्या डालना है? सिर्फ विनेगर जो होता है, चिप्स के साथ है ना फ्राइज फ्राइज़। बर्गर मीट फ्राई। ऑर्डर मैंने दे दिया था, और शुक्र है कि साथ ही ना उन्होंने हमारा ऑर्डर रेडी करना शुरू कर दिया था। उस वजह से इन्हें पता था कि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, तो काफ़ी स्पीड से काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बिजी था ये इस वक्त तो यहाँ पर इन लोगों के पास ना सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी सीरियसली। एनीवेज़ मैंने जो ऑर्डर किया था वो था चिकन एंड मीट डोनट मिक्स विद फ्राइज़, और उसके बाद 2 मैंने मसाला फ़िश विद नान लिए थे, और जो है ना मैंने 1 लिया था नान विद चिकन टिक्का, और 1 बर्गर मैंने लिया था और विद फ्राइज़, और क्या था इसके अलावा मसाला फ़िश हो गया था ये। और हाँ, मैंने ना अपने लिए क्या किया कि मैंने अपने लिए ना मसाला फ़िश विद नान लिया, उसके बाद मैंने अपने लिए फ़िश एंड चिप्स भी इसको ऑर्डर कहा कि ऑर्डर कर दो ना। तो मुझे बाद में इतनी हंसी आ रही थी मुझे, क्योंकि उस वक्त इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी खानों की, और इतनी भूख लग रही थी ना, रोज़ा भी बिल्कुल टाइम पर था, मतलब कि इफ्तार होने वाला ही था। तो उस वक्त लग रहा था कि मैं ना मसाला फ़िश विद नान भी खा लूँगी और मैं फ़िश एंड चिप्स दोनों चीज़ें खा लूँगी। लेकिन ना वो क्या हुआ कि सिर्फ मैंने मसाला फ़िश विद नान खाया, फ़िश एंड चिप्स मेरी ऐसी की ऐसी रह गई ना, वो बिल्कुल मैं देख ही नहीं सकी उसको ना। तो फिर उसको मैंने सैरी में खाया था। तो अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।